पढ़े लिखे अनपढ़। दादाजी के गांव से आते ही बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और गरिमा गुमसुम हो परेशान हो जाती, मगर कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसकी मजबूरी थी कि वो माँ पिताजी को गांव से बुला अपने पास रखे। उसकी नौकरी भी कुछ ऐसी ही थी कि वो बच्चों पर समय नहीं दे पाती। हालांकि उसने बहुत अच्छी गवर्नेंस रखा था। उसकी हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान और उच्चारण दोनों ही उसे बहुत पसंद था। इसी उच्चारण के कारण ही तो उसे माँ बाबूजी का अपना पसंद नहीं आता था। माँ हमेशा भोजपुरी ही बोलती थी। पिताजी नौकरी करते थे, पढ़े लिखे थे, फिर भी वो कभी भी माँ को सही तरह से बोलना नहीं सिखा पाए। और तो और माँ के साथ खुद भी भोजपुरी में ही बातें करते। ये सब देख उसका मन खराब हो जाता। गरिमा का बचपन पटना में बीता। अंग्रेजी माध्यमों से पढ़ी थी। उसकी मम्मी इंग्लिश की लेक्चरर थी और पापा उच्च पदस्थ ऑफिसर। राहुल ITI खड़गपुर से इंजीनियरिंग कर वहीं से MS किया और फिर भाभा इंस्टीट्यूट से रिसर्च कर रहा था। गरिमा भी वही थी। दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती शादी के बंधन में बंध गई। अब दोनों पति पत्नी वैज्ञानिक थे। अपने रिसर्च में उन्हें समय कहाँ था कि बच्चों को देखें। अतः हार कर माँ बाबूजी को बुलाना पड़ता। उसे हमेशा डर रहता कि बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना बेकार न हो जाए। जब बच्चे दादी से भोजपुरी में बातें करते तो वो नाराज हो अक्सर उन्हें डांट भी देती। उसे लगता है यदि टोन सही नहीं रहेगा तो फिर कोई उपाय नहीं, और बच्चे जब घर में भोजपुरी बोलेंगे तो हिंदी में भी भोजपुरी टोन आ ही जाएगा। वो अक्सर उसी गवर्नर को कहती कि बच्चों पर ध्यान रखे, उन्हें अपने ही पास रखे। बच्चे ज्यादा माँ बाबूजी के पास रहेंगे तो उन्हें परेशानी होगी। गरिमा की हरकतों पर सासू माँ को हंसी आती। वो भी पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी कि कभी उस पर नाराज नहीं होती या कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बोलती। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। दादा दादी का प्यार उनके दिल में बढ़ता गया। उनकी देख रेख में बच्चे पढ़ाई में अव्वल रहे। बेटी नहीं डॉक्टर और बेटा नवल IAS बन गया। नवल को अब ज्यादातर विदेश ही रह रहा था, पर नहीं MS कर वही एक हॉस्पिटल में कार्यरत हो गए। एक दिन गरिमा अपने कमरे में सो रही थी। नेही जल्द ही हॉस्पिटल में आ गई। वो अपनी दादी से भोजपुरी में बातें करते करते हॉस्पिटल में एक देसी अंग्रेजी अर्थात अपने इंग्लिश बोल रौब जमाने वाले युवक की कहानी दादी को उसकी ही बातों बोली इंग्लिश में दोहरा कर बताने लगी। दादी भी हंसकर लोटपोट हो रही थी। गरिमा से जब नहीं रहा गया तो अंग्रेजी उठकर इस कमरे में आ गई, इस आश्चर्य से कि माँ को तो अंग्रेजी क्या ठीक से हिंदी भी बोलनी नहीं आती, तो ये नहीं कि बात बिना समझे ही हंस रही है क्या। वहाँ पहुंचकर तो उसकी आंखें फैल गई। माँ तो नहीं से इंग्लिश में बात कर भी रही थी। गरिमा शर्माते हुए थोड़ी देर बैठी, फिर कमरे में आ गई। उसे नेही का इंतजार था। नेही से बातें कर वह दंग रह गई कि माँ अपने पोते पोती को अच्छी परवरिश के लिए न केवल पढ़ाना सीखी, इंग्लिश भी सीखी, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कि गवर्नर्स बच्चों को उनके संस्कार से अलग कर रही थी।
وہ انگلش میں جب کچھ بولتی اور بچوں کی حرکت ان کے نظر میں غلط ہوتی تو انہیں ابھیاس ہونے لگا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ انہوں نے پتی کا سہارا لیا۔ زیادہ تر پروشوں کو گھر گرہستی کی باتوں میں دلچسپی نہیں رہتی، پر بچوں کی خاطر انہوں نے پتنی کا ساتھ دیا۔ پر ماں کو اتنا چین نہیں ہوا تو وہ نیہی سے کہنے لگی کہ وہ اس کی ٹیچر بنے۔ نیہی کے ساتھ رہ کر انہوں نے انگلش بولنا سیکھا۔ اب تو انگلش اچھی طرح بولتی اور سمجھتی تھی۔ یہ کارن تھا کہ سمے رہتے بچے بڑے ہو گئے، اب انہیں گورننس کی ضرورت نہیں۔ کہہ کر دادی کے بچوں کو اس گورننس کے سائے سے دور کیا۔ آج گریما کو اپنے پڑھے لکھے ہونے پر خوشی نہیں، دکھ ہو رہا تھا کہ گھر میں اتنی گھٹنا گھٹی اور وہ اپنے ریسرچ کی دنیا میں ایسا کھوئی رہی کہ گھر کے بچوں کے ساتھ ہو رہے ریسرچ کا اسے آبھاس بھی نہیں ہوا۔ بچوں کی یوگتا میں اپنے قابلیت ہی سمجھتی رہی، بچوں کی پرورش میں ماں کی بھومکا کو نہیں سمجھ پائی۔ بچوں کی اچھی پرورش کی گواہی ان کی یوگتا اور ان کے اچھے ویوہار بتاتے تھے۔ نیہا کو اس بار ایک سہرردے ڈاکٹر کی اپادھی سے نوازا گیا۔ نیہی اپنی ممی سے پہلے اپنی دادی ماں کے پاؤں چھوئے اور انہیں بھی اسٹیج پر بلا کر سب کے سامنے اپنی اچھی دادی ماں سے بھوجپوری میں باتیں کر انہیں سمانت کیا۔ آج سچے وٹ ورکش کو دیکھ گریما کی بھی آنکھ بھر آئی اور وہ بھی بوڑھی ساسو ماں کے گلے لگ گئی۔